आज का प्रसंग है करण से अतीत तत्व। उपनिषदों में आया है कि मन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे यन मनसा न मनुते यनाहुर मनोमतम न तत्र चक्षुर गच्छन्ति न वागच्छन्ति नो मने नेव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। परंतु इसके साथ ही मन के द्वारा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की भी बात आई है। जैसे मन सेवानुदृष्टव्यमय, मन सेवेदा माप्तव्यमय, इन दोनों बातों का सामंजस्य कैसे हो, इस पर कुछ विचार किया जाता है। परमात्म तत्व को प्राप्त करने के साधन दो प्रकार के हैं। करण सापेक्ष साधन अर्थात क्रिया प्रधान। करण सापेक्ष मतलब पूजा पाठ ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त करना साधन, और करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान। कर्ण सापेक्ष साधन में अंतःकरण की प्रधानता रहती है और कर्ण निरपेक्ष साधन में विवेक पूर्वक अंतःकरण से संबंध विच्छेद की प्रधानता रहती है। अतः उपनिषदों में आए यन मनसा न मनुते आदि पदों में कर्ण निरपेक्ष साधन की बात कही गई है और मन सेवानुदृष्टव्य में पद में कर्ण सापेक्ष साधन की बात कही गई है। साधन चाहे कर्ण सापेक्ष हो चाहे कर्ण निरपेक्ष हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर्ण निरपेक्षता से अर्थात विवेक की प्रधानता से ही होती है। कर्ण की परमात्मा तत्व कर्ण से अतीत है, अतः कोई भी कर्ण वहां तक नहीं पहुंच सकता। परमात्मा तक कोई भी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। दृष्टांत रूप से यह कहा जा सकता है कि यन मनसा न मनुते आदि पदों में फल व्याप्ति है और मन सेवानुदृष्टव्य में पद में वृत्ति व्याप्ति है, परंतु दृष्टांत रूप से यह बात ठीक नहीं बैठती। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति में न वृत्ति व्याप्ति है न फल व्याप्ति। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में वृत्ति व्याप्ति तभी हो सकती है जब वह वृत्ति मन बुद्धि का विषय हो, परंतु वह वृत्ति का विषय है ही नहीं, वृत्ति वहां तक पहुंचती ही नहीं। कर्ण रहित परमात्मा तत्व में वृत्ति कैसे संभव है? अनुत्पन्न निर्लिप्त तत्व में उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्ति कैसे हो सकती है? यदि चेतन तत्व में वृत्ति माने तो वह गुणातीत एवं निर्विकार कैसे हुआ? पकड़ में आने वाली चीज छोटी होती है और पकड़ने वाला बड़ा होता है। आंखों से वही चीज दिखती है जो नेत्रों की पकड़ में आती है। इंद्रियों से उसी चीज का ज्ञान होता है जो इंद्रियों से छोटा होता है। कार्य में कारण तो रहता है पर कार्य के अंतर्गत कारण नहीं आ सकता। जैसे घड़े में मिट्टी तो रहती है पर घड़े के अंतर्गत मिट्टी पर पृथ्वी नहीं आ सकती। प्रकृति कारण है और वृत्ति कार्य है। जब वृत्ति से प्रकृति को भी नहीं पकड़ा जा सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा तत्व को कैसे पकड़ा जा सकता है? जब परमात्मा तत्व तक प्रकृति भी नहीं पहुंचती तो फिर प्रकृति का कार्य वृत्ति वहां तक कैसे पहुंचेगी? मन सेवानुदृष्ट में वे में मन का सांसारिक विषयों से जड़ता से विमुख होना है। मन जड़ता से तो हट जाता है और चेतन तत्वों को पकड़ नहीं सकता, तब वह थक कर स्वतः शांत हो जाता है। मतलब है कि ध्यान योग में साधक अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है। मन का संसार से हटना ही परमात्मा में लगना है। अतः वृत्ति केवल संसार के त्याग में ही काम आती है। जैसे लकड़ी को जलाकर आग भी अपने आप शांत हो जाती है, ऐसे ही संसार का त्याग होने पर वृत्ति का भी स्वतः त्याग हो जाता है। अतः वास्तव में वृत्ति संसार की निवृत्ति में ही काम आती है, तत्व की प्राप्ति में नहीं। इसलिए मन सेवानुदृष्ट में का मतलब निषेध में ही है, विधि में नहीं। जैसे कोई राजा रथ पर बैठकर रनिवास तक जाता है तो वह रथ को बाहर ही छोड़ देता है और अकेले रनिवास के भीतर जाता है। ऐसे ही परमात्मा तत्व पाने वाला सब करणों से अलग होकर परमात्मा तत्व को स्वयं उसी तरीके से परमात्मा तत्व को पाता है। ऐसे ही कर्ण सापेक्ष साधन करने वाला भी अंत में करणों से संबंध विच्छेद करके अकेले ही परमात्मा तत्व में प्रवेश करता है। जैसे रथ के संबंध से मनुष्य रथी कहलाता है, ऐसे ही अहम के संबंध से आत्मा जीव कहलाता है। जब वह अहम का संबंध छोड़ देता है तब जीवपना नहीं रहता, प्रत्युत एक तत्व रहता है।
इसलिए जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्मेव सन ब्रह्मापयति, मतलब है कि जीव भाव मिटने पर एक ब्रह्म ही ज्यों का त्यों रह जाता है। एक मार्मिक बात है कि जड़ता के द्वारा जड़ता का त्याग नहीं हो सकता, प्रत्युत जड़ उपहित चेतन के द्वारा ही जड़ता का त्याग हो सकता है। अतः वृत्ति उपहित चेतन ही संसार की निवृत्ति करता है, वृत्ति नहीं। कारण की वृत्ति खुद ही जड़ है, फिर वह जड़ता की निवृत्ति कैसे करेगी? मुख्य बात यह है कि जड़ के द्वारा चेतन का ज्ञान नहीं होता। अगर जड़ के द्वारा चेतन का ज्ञान हो जाए तो विशेषता जड़ की हुई, चेतन की नहीं, क्योंकि जड़ ज्ञान का जनक हुआ और ज्ञान जन्य हुआ। यन मनसा न मनुते और मन सेवानुदृष्ट में आदि पदों से यह भाव भी निकलता है कि मन बुद्धि तो परमात्मा तत्व का नहीं पहुंच सकते, पर सर्व समर्थ तथा सर्वव्यापी परमात्मा मन बुद्धि तक पहुंच ही सकते हैं। इतना ही नहीं, मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा का ही ग्रहण होता है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कोई सत्ता विद्यमान है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, मनसा वत्सा दृष्टिया ग्रहते अन्ये रपेन्द्रिय अहमेव न मतो अन्य दीति बुद्ध धव में जैसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, अतः मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार कर लें। प्रश्न होता है कि गीता में परमात्म प्राप्ति से होने वाले आत्यंतिक सुख को ब्राही ग्रह कहा गया है। सुख मान्त्यतिकम यत बुद्धि ग्राहमिति अंद्रम है। जब प्रकृति से अतीत सुख को बुद्धि नहीं पकड़ सकती तो वह बुद्धि ग्राह कैसे हुआ? इसका समाधान है, आत्यंतिक सुख को बुद्धि ग्राह कहने का तात्पर्य नहीं है कि बुद्धि की पकड़ में आने वाला है। बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, फिर वह प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है? इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धि ग्राही कहने का मतलब उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है। निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है। गाढ़ निंद्रा, सोने में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, और आलस्य तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती। परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, प्रत्युत पूरी तरह जागृत रहती है। अतः बुद्धि की जागृति की नजर से ही उनको बुद्धिग्राह कहा गया है। वास्तव में बुद्धि वहां तक पहुंचती ही नहीं। इसी तरह अविनाशी सुख को आत्यंतिक कहकर उसको सात्विक सुख से और अतीन्द्रिय कहकर उसको राजस सुख से विलक्षण बताया गया है। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता, परंतु सूर्य की छाया विलंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वह आत्यंतिक सुख नहीं आता, परंतु तो सुख का बिंब आभास आता है, इसलिए भी उसको बुद्धिग्राह कहा गया है। मतलब यह हुआ कि स्वयं का शाश्वत सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण अर्थात गुणातीत है। उसको बुद्धिग्राह कहने पर भी वास्तव में वह बुद्धि से सर्वथा अतीत है। शरीरस्थो अपि कौन्तेन करोति न लिप्यते, उपनिषद में आया है, इंद्रिय व्यय पराहार्था अर्थे बेश्य परम मन, मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान पर महत परम व्यक्त में व्यक्ता पुरुष पर पुरुषान परम किंचिसा काष्ठा सा परागति। इंद्रियों से विषय पर है, विषयों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, और बुद्धि से महान आत्मा पर है, महत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है, और अव्यक्त से भी पुरुष पर है, पुरुष से पर और कुछ नहीं है। वही पराकाष्ठा अंतिम सीमा है, वही परागति है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।